तो वो उन्होंने पूरी लंबी एक्सप्लेनेशन दी सर। वह आखिर में नहीं पूछना था। और ताहा का क्या सिनेरियो है? ताहा भी नहीं आया। सर ताहा पिछली क्लास में था हमारे साथ, अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा चलें, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट हमारे चले गए हैं क्लास के। एक्सरसाइज इज 3.2। तो कल आई होप सो जाते जाते तो हमने एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन तो सीख ली थी ना। जी सर। तो 2 का पार्ट 5 में कराना चाहूँ। आरिफ, इंटीग्रेशन के अभी ना 3 लेक्चर हुए। और जी आप सर। में से 8 भी वीडियोस डिमांड करके उनको देखें और हमें साथ कनेक्ट करें और फिर आगे रेगुलर भी दें, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। तब कुछ इंटीग्रेशन का फायदा भी हो जाए। सही। अच्छा फैजान, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सपोनेंशियली इन्वॉल्व है। क्योंकि कल एक्सपोनेंशियल की बात हुई थी तो मैं उसी को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। पहला स्टेप आप ये कर लेना कि फॉर्मूला ओपन कर दें। सो ए प्लस बी का क्यूब। अच्छा, क्यूब यानी कि ई की पावर एक्स को जब हम होल रेज टू द पावर 3 लिखेंगे ना, तो ये बन जाएगा ई की पावर 3x। ठीक है। अच्छा, प्लस 3a² बी, 3a² बी, और +3ab², +3ab² एंड डिवाइडेड बाय ना e रेज टू द पावर x। और यहां ब्रैकेट को क्लोज करके हम यहां dx लिख देते। ठीक है फैजान, आरिफ, दोनों क्लियर है ये बात? जी सर। सही है। अब अच्छा यूं होगा कि हमारे पास हो जाएगा ये 1/बाई ई रेज टू द पावर -x, सॉरी, ई रेज टू द पावर x dx। पहली अलग हो गई टर्म। दूसरी टर्म e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर x, ये इसकी सेकंड टर्म आ चुकी है। थर्ड टर्म आ जाएगी 3 e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर x, ये थर्ड टर्म आ चुकी है। नाउ लेट मी राइट द फोर्थ टर्म। सो 3 e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर x और इनटू dx। ये सिचुएशन बन जाएगी। इसको ना e की पावर, अब देखें हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाए ना, तो पहली टर्म बन जाएगी e रेज टू द पावर -x। ठीक है। अच्छा, दूसरी टर्म बन जाएगी हमारे पास e रेज टू द पावर 2x, 3x में से जब x माइनस होगा। 3 भी है उसके साथ, आई होप। नहीं, इसके साथ ये e x से कट जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ 1 इंटू dx। और यहां ये इससे माइनस होगा, तो 3 e रेज टू द पावर x dx। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल में आसान स्टेप था। फैजान, अब जरा इसकी इंटीग्रेशन बता दें क्या होगी काइंडली। सर e ई। रेज टू द पावर -x एज इट इज, जी सर। और पावर के डेरिवेटिव से ना डिवाइड कर देंगे। जी सर। -1, एग्जैक्टली। e रेज टू द पावर 2x और पावर के डेरिवेटिव से ना डिवाइड कर देंगे। 2x का डेरिवेटिव 2, 3 एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन x, 3 एज इट इज, e रेज टू द पावर x एज इट इज, पावर के डेरिवेटिव से ना डिवाइड कर देंगे। सो फाइनली जो आंसर मैं लिख रहा हूँ, -e रेज टू द पावर -x तथा 1/2 e raised to the power 2x। Are you present in the class? 3x और +3 e raised to the power x ज्वाइन करके मेरे ख्याल में चली गई। हेलो, +c। So this is your final answer। क्लियर हो गई ये बात? जी सर।
सही, वेरी इजी क्वेश्चन था ये भी। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन बताने लगा था, तो उससे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बात बता देता हूँ, जरा इसको कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ एक रूल, चले मैं लिख देता हूँ, यूं कहना चाहिए इसको। अच्छा, वैसे तो आरिफ, फैजान, ताहा, तीनों बच्चे ये बात सुने। वैसे तो ये होता है ना कि क्या नाम है, ताहा आप जरा माइक देखें, अनम्यूट हो पा रहा है आपका? यहाँ से मैंने तो कोई प्राइवेसी नहीं लगाई हुई। लेट मी चेक। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद। अच्छा, चलें सुन लें अगर नहीं अनम्यूट कर पा रहे। फैजान और आरिफ, बात मैं ये बता रहा हूँ कि हमने ना डेरिवेटिव में कुछ ये तरतीब पढ़ी थी कि पहले हमने अलजेब्राइक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ी थी 2.3 में, फिर 2.4 में, फिर 2.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी, और 2.6 में एक्सपोनेंशियल पढ़ी थी। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में ना 3.2 में ही सारे इंटीग्रेशन आ गई है। एक्सपोनेंशियल की हमने पढ़ी है ना कल, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक की पढ़ रहे हैं। तो एक ही एक्सरसाइज में सारी इंटीग्रेशन कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो हम मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक की बता रहा हूं। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है ना, वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो आप रिप्लाई करेंगे सर वो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी फैजान, तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? साइन एक्स। एग्जैक्टली, sin x। आरिफ, ये बात ठीक है? यस सर। सही। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ sin 5x क्या होता था फैजान? सर cos फाइव 5x कॉस 5x। नॉट 5, राइट? जी सर। क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होता था। अच्छा, मैं अब आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि cos 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा sin 5x डिवाइडेड बाई 5। वहां जहां हम एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो यहां हम डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही है बात? जी सर। सारे बच्चों को ये बात क्लियर होगी? यस सर। सही। तो एक और बात बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको, कि फर्ज करें डेरिवेटिव है ना कॉस का क्या होता है फैजान डेरिवेटिव? सर माइनस साइन। हाँ एग्जैक्टली, माइनस साइन। अच्छा, इस माइनस को ना आप यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखना चाहूंगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस, वो होगा साइन एक्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो फैजान क्या रिप्लाई करेंगे फिर आप? सर माइनस कॉस। हाँ, माइनस कॉस। ग्रेट। अरे ये बात समझ आई? यस सर, समझ आ रही है। खाना तो नहीं खा रहे साथ? नो सर। हाँ अच्छा, चलिए ये बात ठीक हो गई है। तो मैं आपको कराना चाहूंगा टू का ना पार्ट 6, जरा देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, साइन a प्लस बी इंटू एक्स। तो a प्लस बी इंटू एक्स ना पूरे का पूरा एंगल है। फैजान, क्या होती है इंटीग्रेशन साइन की? सर कॉस
नहीं, ये ऊपर जो लिखी हुई है, जी सर, माइनस कॉस। हाँ माइनस कॉस, जी तो माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स। एंड अभी थोड़ी देर पहले क्या बात बताई है कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे ना, सो डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। जी सर। तो इसी का जरा पार्ट 7 देख लें, वो भी रिलेट कर रहा है इससे। तो यूं है कि आपको उन्होंने दे दिया है अंडर रूट 1 - कॉस एक्स, सॉरी कॉस 2x। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे अगर बिलिंगली बताना चाहे कि हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था, तो वो मुझे जरा बताएं क्या था फॉर्मूला हाफ एंगल। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। यही होता है ना फॉर्मूला। अब ये उधर चला जाएगा 2, सो 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x हो जाएगा। अब पता है आपके पास सिनेरियो क्या क्रिएट होगा, वो वेरी सिंपल हो जाएगा कि अंडर रूट 2 sin स्क्वायर एक्स, मैंने ना उसको रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये बन जाएगा अंडर रूट 2 sin x। क्या होती है आरिफ साइन एक्स की इंटीग्रेशन? फिर माइनस कॉस। हाँ ग्रेट, माइनस कॉस। किसी चीज से फैजान डिवाइड करेंगे या नहीं? सर, एंगल के डेरिवेटिव से करेंगे। हाँ तो इस केस में एंगल का डेरिवेटिव क्या है? सर, 1 है। 1 है, तो उससे फिर डिवाइड रहने ही देते हैं। ठीक है, जी सर। सही। अच्छा यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। तो ये कि फर्ज करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है ना, तो पहली हमारी ये तरजीह होगी कि हम देखें कि किसी का ये डेरिवेटिव तो नहीं है। अगर वो किसी की डेरिवेटिव है तो वेल एंड गुड है, उसकी फौरन इंटीग्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वो किसी का डेरिवेटिव ना हुआ, तो फिर हमें ना कोई सिचुएशन बनानी होगी, कोई ट्रिक लगाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9 ना 2 का, 2 का 9 क्वेश्चन। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी। फैजान कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स हो? सर, कॉस क्यूब। सर, कॉस क्यूब डिवाइड बाय 3 शायद। नहीं नहीं, ये तो बहुत आप कॉम्प्लेक्सिटी में चलेंगे ना। वैसे जो जनरल हमने बेसिक 6 फार्मूलाज पढ़े हैं ना, पेज नंबर 73, बुक का पेज नंबर 73 है या जी 75 है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स। वो बेसिक जो 6 फार्मूलाज थे, उनमें से तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स हो। ठीक है। जी सर, कोई भी नहीं है। हाँ कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। आरिफ, सो वी आर गोइंग टू यूज अ वन ट्रिक। तो बेसिकली एक ट्रिक यूज होगी कि मैं ना यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के। अब मुझे एक बात बताइएगा कि 1/2 तो आ जाएगा बाहर, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x इस 1। तो आरिफ, फैजान cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin 2x डिवाइडेड बाई 2, यही होगी ना? यस सर। यस सर, जी ये। सही। तो sin 2x को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो वो तो 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना, तो वो 2 2 से कट जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर।
फैजान, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन में पहली प्रेफरेंस क्या होगी? कैन यू टेल मी? सर अगर बेसिक फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसको समहाउ मोल्ड करेंगे। हाँ, ग्रेट। अगर नहीं कर रहा तो फिर हमें किसी और ट्रिक की तरफ जाना। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। सो क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा एक थोड़ा कम्प्लेक्स फंक्शन आ गया ना। इसको रैशनलाइज भी किया जा सकता है। अच्छा, इंटीग्रेशन में ना एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हैं, डिफरेंट रूट ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो कोई स्टूडेंट इसको रैशनलाइज कर दे तो वो भी ठीक कर रहा है, कोई स्टूडेंट इसमें हाफ एंगल फार्मूला लगा रहे हैं तो वो भी ठीक ही कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको चलें इसको रैशनलाइजेशन से करा देता हूँ। क्या होगी इसकी रैशनलाइजेशन? आरिफ आप बताएं। जी सर। 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी रैशनलाइजेशन क्या होगी? डिवाइडेड 1 बाय minus 1। cos x over 1 plus cos x. अब Yes. न्यूमिनेटर तो जस्ट सिंपल बन चुका है ना, 1 माइनस कॉस एक्स। Yes. और डिनोमिनेटर हमारे पास बन चुका है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि किसके बराबर होता है? बोलें। साइन स्क्वायर एक्स के किसके बराबर होता है? So sin square x. हाँ, एग्जैक्टली, साइन स्क्वायर। अब देखिए, हमने दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। 1 को साइन स्क्वायर एक्स के नीचे अलहदा और कॉस को अलहदा ना, तो ये बन जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो आरिफ, फैजान, माय क्वेश्चन इज कि 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? कोसेकेंट स्क्वायर कोसेकेंट। एक्स। हाँ, एग्जैक्टली। सो कॉस ओवर साइन को ना सेपरेटली डिवाइड कर दें, ब्रेक डाउन कर दें, तो ये बन जाएगा कॉट एक्स, और 1 ओवर साइन को जरा करें तो 1 ओवर साइन किसके बराबर होगा? कोसेकेंट एक्स। किसके बराबर होगा? Cosecant. कोसेकेंट एक्स। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? जी सर। हाँ, क्योंकि 1 ओवर साइन कॉस ओवर साइन स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो हो जाएगा कॉस ओवर साइन, दैट इज कॉट, और 1 ओवर साइन दैट इज कोसेक। ठीक है। तो अब हम इसको सिंपली कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, दोनों तीनों चारों बल्कि सारे स्टूडेंट सुनेंगे। आपने ऐसा करना नहीं है हमेशा सॉल्यूशन में, जस्ट फर्स्ट टाइम के लिए ऐसा बता रहा हूँ। फैजान, याद है आपको, अगर मैं पूछूं कि कॉट की कॉट का डेरिवेटिव क्या होता था, तो आप बता सकते हैं? सर मेरे ख्याल से सीकेंट स्क्वायर होता था माइनस। माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स होता था। ठीक है। जी सर। हम ना इस माइनस को यहां से ना यहां शिफ्ट कर देते। तो अब मैं आपसे भी पूछूंगा तो आप ये बताएंगे कि सर जो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है ना, क्या होगी फैजान इसकी इंटीग्रेशन? सर माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स। ग्रेट। ये हमने ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, आरिफ ने तो मेरे ख्याल में लेक्चर्स भी देखे हैं, तो आरिफ से मेरा क्वेश्चन ये है कि आरिफ कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है आरिफ? आरिफ में मेरे ख्याल में क्लास से चलेगी। तो फैजान इस माइनस को ना यहाँ शिफ्ट कर दें।
ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर नेगेटिव कोसेकेंट एक्स। नेगेटिव कोसेकेंट एक्स। ग्रेट। तो डोंट यू थिंक क्या मुझे उन दोनों को रिप्लेस कर देना चाहिए? बिल्कुल सर। सही। तो यहाँ कोसेकेंट की जगह पुट कर दूंगा मैं माइनस कॉट फाइनली, और उसकी जगह जब माइनस पुट करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो प्लस कोसेकेंट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर बन। ठीक हो गया, प्लस सी लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आ रही है समझ? इंटीग्रेशन यूं हो रही है। ठीक है। इसी का जरा पार्ट 12 देख लें, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो उसको हम एक ही रो में ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। सो वो क्वेश्चन यूं है कि cos 3x एंड sin 2x। इंटीग्रेशन में इतनी ज्यादा डिस्कशन है ना कि हम डिफरेंट लेके चल सकते हैं चीजों को। मैं आपको यूं समझाना चाहूंगा इसमें कि फर्ज करें ये क्वेश्चन यूं होता ना, सारे बच्चे इसको तवज्जो से सुने। ये क्वेश्चन यूं होता ना कि cos 3x डॉट sin 3x। तो अब पता है क्या होता? ये एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर है, और इसका ना विदाउट पावर यहाँ डेरिवेटिव मौजूद होता, तो हम पावर रूल लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तब। लेकिन अब ना ये जो cos 3x है इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, sin 2x इसका डेरिवेटिव नहीं है। हाँ, अगर sin 3x होता तो फिर हम पावर रूल के बारे में सोच सकते थे। तो अब पता है हम यहाँ फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा यूज करेंगे। वो ये कि मैं ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। जी फैजान, जरा आप मुझे बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है 2 cos अल्फा sin बीटा का? इफ यू रिमेम्बर दैट सर वाज sin अल्फा प्लस बीटा, याद आ गए? जी। माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला था। सही है, sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा। अब आपको पता है ना दोनों की इंटीग्रेशन इजीली हो सकती है, sin 5x की भी sin x। तो इसके नीचे मैं डू योर सेल्फ लिख रहा सर उस फॉर्मूला के अंदर कहीं पर माइनस भी आता था सर। हूँ। दोबारा बताइएगा। सर ये जो कॉस वाला सर फॉर्मूला है सर, इसके अंदर कहीं पर माइनस भी आता था मेरे ख्याल से। वो दरमियान में माइनस, जैसे मैंने sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखा, यहाँ जी सर। माइनस आ। अच्छा तो सर बाय नहीं आएगा 1/2 के साथ? नहीं नहीं, वहां नहीं आएगा, वो होता था -2 sin अल्फा sin बीटा, आई थिंक सो। ठीक है, ओह जी सर। सही है। तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जरा 13 इसका देख लें, वो भी बड़ा सिंपल सा है। 13, द क्वेश्चन इज कि cos 2x -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। दोनों ना हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगेंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। द रीजन इज दैट कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, डिफरेंट भी क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेटर तो सिंपल, अब मैं यहाँ चले फॉर्मूलाज पहले लिख देता हूँ। वो होता था साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। आपने इस 2 को उधर ले लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दें। सो यू आर लेफ्ट विथ cos 2x -1। ये ना न्यूमिनेटर में मैं पुट करूंगा। और देखें दूसरा, इस डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं तो cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। आप इस 2 को ना उधर ले जाएं। सो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। सो ये दोनों सिंपल से हमारे पास फॉर्मूलाज बन गए।
ठीक है, दोनों। अब मैं दोनों को अगर पुट कर दूं ना, तो मेरे पास सिनेरियो कुछ ये बन जाएगा कि न्यूमिनेटर बन जाएगा -2 sin² x की इक्वल, और डिनोमिनेटर किसके बराबर बन जाएगा, 2 cos² x की इक्वल। अब ना ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जब कैंसल आउट होंगे तो यू आर लेफ्ट विद tan²x। फैजान बता सकते हैं कि tan² x किसी का डेरिवेटिव तो नहीं होता था? ये किसी का डेरिवेटिव नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। तो हमें ना इसको लिखना होगा sec²x -1। यू रिमेम्बर दिस आइडेंटिटी, ये फर्स्ट ईयर से हमने आइडेंटिटी पिक कर ली, sec²x -1। तो फैजान आप बताएं जरा, sec²x किसी का डेरिवेटिव होता था? हेलो सर क्या है? tan क्या है? x का, tan x का। और 1 किसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सही। आप अगर पार्ट नंबर 14 देखिएगा ना, तो वो होमवर्क इस वजह से होगा कि उसके अंदर उन्होंने पूछा हुआ है tan²x की इंटीग्रेशन, एंड यू नो हाउ टू इंटीग्रेट tan²x। हमने इसी क्वेश्चन में उसको डिस्कस भी कर लिया। ठीक है। जी सर। आपको, जी, आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो होपफुली एक्सरसाइज एंड होने वाली है। तो वो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 का पार्ट 2। एक बार याद रखें कि अगर इंटीग्रेशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई ना, तो पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, तो पहले हम उसको डिवाइड करके ना प्रॉपर बनाएंगे। दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको ना जरा डिवाइड करते हैं। 1 - x² अंदर आ जाएगा, 1 + x² बाहर आ जाएगा। सो 1 ऊपर, इसको मैं जस्ट सिंपल डिवीजन कर रहा हूं इसकी। सो दिस विल बी कैंसल आउट विद दिस वन, एंड ये से कट जाएगा। -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, सॉरी। सो -1 से मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा -1 -x²। अब जरा इनके साइन चेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है रिमाइंडर के बारे में कि वो रिमाइंडर कम आना चाहिए। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, ऊपर 1 बन जाएगा। सो ये इससे कैंसिल होके यू आर लेफ्ट विद 2। आपको पता है कि डिवीजन में आंसर पहले लिखते हैं। सो दिस इज द आंसर, देन रिमाइंडर, एंड देन दिस वन ना। ये आ गया। मैं अब मुझे बता सकते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है फैजान? सर एक्स। ग्रेट। 2 बाहर चला जाएगा, और ये किसी का डेरिवेटिव है, इफ यू रिमेम्बर, 1 / 1 + x²। ये किसी का डेरिवेटिव है अगर आपको याद आ जाए। कॉस में शायद tan इनवर्स का। किसका डेरिवेटिव था ये? tan tan इनवर्स। इनवर्स का। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सही। ये आपका फाइनल आंसर। पर एक बात याद रखनी है कि इन द केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको लाजमी डिवाइड करना होगा। ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन द केस ऑफ improper fraction, improper fraction, we need to divide। समझ आ रही है बात? ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। we need to divide। in the case of improper fraction, we need to divide। हमें लाजमी डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम उस क्वेश्चन को आगे इनिशिएट किया करेंगे। ओके। जी सर। इसकी एग्जांपल मैं यूं भी दे सकता हूं ना, कि अगर आपके पास आ जाए ना एग्जांपल एक देख लें, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि हमें कोई पूछे ना कि 1/1 + x की इंटीग्रेशन क्या होगी, क्या होगी? log of 1 + x।
लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो फैजान ये कौन सी फ्रैक्शन है? सर इम्प्रॉपर। हाँ एग्जैक्टली, इम्प्रॉपर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा खासा कंफ्यूज कर सकता है हमें पेपर में। इसको हमने डिवाइड करना होगा। समझ आ रही है बात आपको? जी सर। तो यहाँ इसको एंड करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज भी एंड होगी, तो कल हम फिर नेक्स्ट। ओके। ओके सर। ओहो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ sir. अच्छा, फैजान साहब वापस आ गए थे आखिर में। एक दफा बीच में चले गए, वो सॉरी आरिफ। No sir, मैं क्लास में था. अच्छा अच्छा, एक दफा आपने रिस्पांस नहीं किया था। चले, अल्लाह हाफिज। Okay.